अर्जुन कुछ इस तरह से हाथ में बुके लेकर पहुंचा प्रीता के पास। कुछ इस तरह से माफी मांगने वाला है वो सबके सामने प्रीता से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और कुंडली भाग्य में अब जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है, जिसमें आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से काफी ज्यादा बेचैन होने वाला है अर्जुन। भाई आप सबको मालूम ही है कि अर्जुन यानी कि करण जो है वो प्रीता से कितना प्यार करता है, लेकिन उसकी जो गलतफहमियां हैं ऋषभ को लेकर, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि प्रीता ने उसे धोखा दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सबको पता ही है कि प्रीता सिर्फ और सिर्फ करण से प्यार करती है और ये बात जो अर्जुन है वो नहीं समझ पा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो धक्का है वो उसी ने दिया था और उसी ने मारने की कोशिश की थी उसे। अब यहाँ पर जो करण है यानी कि जो अर्जुन है वो बदला लेने की तैयारी करता है प्रीता से। यहाँ पर पार्टी में आप सबने देखा ही कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो प्रीता को परेशान करता है। यानी कि परेशान करने का मतलब ये हुआ कि वो देखना चाहता है कि क्या वो करण को लेकर अभी भी वैसी ही फील करती है। तो यहाँ पर प्रीता बिल्कुल वैसा ही फील करती है करण से। चूंकि प्रीता इतना प्यार करती है तो इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें जो है वो अर्जुन के सामने भी दिखी जाता है। यहाँ पर जो प्रीता है वो बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ जो करण है वो प्रीता को इस तरह से जकड़ लेता है अपनी बाहों में कि तभी प्रीता एक थप्पड़ जोरदार लगाती है अर्जुन को। यहाँ पर जब अर्जुन ये सब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर सभी घर वाले जो हैं वो आपस में यही डिसाइड करते हैं कि अब अर्जुन से सारा कांटेक्ट ख़त्म होना चाहिए। यहाँ तक कि ऋषभ भी यही कहता है प्रीता से कि अगर आप चाहती हैं तो हम सब उससे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पर जो करण की माँ होती है वो भी बोल देती है कि हाँ कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी इतना भी बुरा नहीं है। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को गलत समझते हैं पर वो उतना गलत होता नहीं है, और यही बात जो है वो ऋषभ भी कहता है प्रीता से। जब ये बात सब बोलते हैं तो प्रीता कहती है आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ही गलत बोल रही हूँ। और फिर इधर जो अर्जुन होता है वो बहुत परेशान होता है, इधर उधर करवट ले रहा होता है, उसे पुरानी बातें याद आती हैं, सपने में वो वही देखता है और फिर उठकर चिल्लाता है प्रीता। और तभी यहाँ पर फिर वो डिसाइड करता है और जाता है अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर, हाथ में एक बुके लेकर, और कहता है कि अंजलि तुम यहीं रुको, मैं उन्हें सॉरी बोल कर आता हूँ। और फिर यहाँ पर जो प्रीता होती है वो भी काफ़ी बेचैन होती है, उसे बहुत अजीब लगता है। उसे बार बार जो है वो ज्योतिषी की याद जो है वो आती है। वो ज्योतिषी ने जो बात कही थी कि करण जिंदा है, और उसे बार बार यही फील होता है और कहीं ना कहीं से उसे इस बात का एहसास है कि कुछ तो है अर्जुन के अंदर जो उसे बार बार खींचे जाता है। और फिर देखिए यहाँ पर एक बार फिर से इत्तेफाक होने वाला है और एक बार फिर से प्रीता अपने सामने अर्जुन को देखेगी। इस बार अर्जुन का बदला हुआ रूप वो देखेगी। वो उसे सॉरी बोलने आया है यहाँ पर बुके लेकर, और यहाँ पर फिर से वो एक अलग ही बॉन्ड महसूस करेगी उसके साथ। फिलहाल प्रीता और अर्जुन की जो गलतफहमियां हैं ये दूर कैसे होंगी ये तो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। धीरे धीरे जो है वो जो अर्जुन है उसे सब कुछ पता चलेगा कि भाई प्रीता जो है वो कहीं भी गलत नहीं थी। साथ ही साथ ऋषभ के बारे में भी पता चलेगा। तो इस तरह से कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। फिलहाल यहाँ पर अर्जुन जो है वो प्रीता से माफ़ी मांगने के लिए प्रॉपर बुके वगैरह के साथ पहुंचा है। अब देखते हैं प्रीता जो है वो अर्जुन को माफ़ करती है या नहीं, और फिर से सब कुछ ठीक होता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।